हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग लेकर आई हूँ। मुझे लगता है 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है मैंने व्लॉग वगैरह नहीं अपलोड किया था, क्योंकि मैं अलीबाग चली गई थी। फिर अलीबाग से आने के बाद मुझे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया था, पेट में इन्फेक्शन वगैरह हो गया था। तो उसके वजह से मैं व्लॉग शूट भी नहीं कर पाई, ना मैं बना पाई, ना अपलोड कर पाई। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स पर मैं कंसिस्टेंसी थी। और आप लोगों ने वो शॉर्ट्स वगैरह तो देखे ही होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है स्टोरी टाइम, बिल्कुल भी नहीं, आप लोग उस चीज़ के लिए मत रेडी हो। आज का व्लॉग होने वाला है वाई 99 पीपल्स क्विट द यूट्यूब। और इसको बनाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची है, और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स रखे। तो वो 10 पॉइंट्स आप लोग ध्यान से सुनना और लास्ट तक वीडियो देखना, तो आप लोगों को पूरे पॉइंट्स अच्छे से तरीके से समझ में आएंगे। वैसे मैं रिसेंटली एक सोच रही थी प्रैंक वगैरह वीडियो बनाने के लिए, और मैं काफ़ी टाइम से उस टॉपिक को लेकर वर्क कर रही हूँ कि मैं किस रिलेटेड व्लॉग लेकर आऊँ, और वो प्रैंक मतलब कौन सा प्रैंक लेकर आऊँ। तो मैंने एक प्रैंक सोचा हुआ है, बट अब वो बनाने के लिए सामने वाला पर्सन मेरे साथ होना भी चाहिए। तो तभी वो व्लॉग बन पाएगा, क्योंकि वो महाराज हमारे काम पे होते हैं, तो उनको उनका टाइम के हिसाब से मैनेज नहीं होती है सारी चीज़ें। और मैं वैसे यूजुअली दिन में व्लॉग शूट नहीं करती हूँ, और मैं ज़्यादा करके रात में शूट करती हूँ। तो पर आज मैंने सोचा कि दिन में कर लूँ, क्योंकि मुझे ये व्लॉग काफ़ी टाइम से अपलोड करना था, तो सोचा कि कर लेते। और मैंने सारे पॉइंट्स से फ़ोन में लिख के रखे हुए, तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करके बताती हूँ। अब इसमें मैंने 10 पॉइंट्स रखा हुआ है, और ये सारे 10 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी, मीनिंग तरीके से। ओके, तो फर्स्ट है लोग कंसिस्टेंसी रहना पसंद नहीं करते। तो हाँ, ये बात तो रियल है। अगर आप लोग 99% वाले लोग हो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि आप लोगों में भी एक टाइम पे ये वक्त आया रहेगा कि आप लोगों ने सोचा रहेगा कि क्विट कर देते, क्योंकि मेरे टाइम पे भी वो चीज़ हुई थी। और मैंने भी चीज़ें सोची थी कि हाँ, छोड़ देते कुछ और कर लेंगे। बट सच बताओ तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूट्यूब बनाना, वीडियोस अपलोड करना बहुत सारे लोगों का शौक़ होता है, पर लोग क्या करते पता है, 4 दिन बनाते और 4 दिन बाद छोड़ देते। तो प्लीज़ आप लोग, अगर आप यूट्यूब मतलब वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो, आप लोग फेस वाला अपलोड करते हो, मतलब फेस दिखाकर आप लोग अपलोड करते हो, या हाइड फेस जो होते हैं वो आप लोग वीडियोस पे अपलोड करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ों के लिए कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग एटलीस्ट हफ्ते में शॉर्ट व्लॉग 3 व्लॉग अपलोड करो, और जो बड़े व्लॉग होते हैं 2 अपलोड करो, ज़्यादा मत करो, बट 2 एटलीस्ट अपलोड करो। मैं 2 इसीलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी प्रैंक के रिलेटेड कुछ भी व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे। बट अगर एक बार मुझे प्रैंक का लाइन समझ में आ गया ना, तो मैं इस रिलेटेड व्लॉग्स वगैरह लेकर आ सकती हूँ। और हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो आप लोग प्लीज़ गाइस, मतलब अगर आप लोग यूट्यूब पे जर्नी अपनी 100% तक लेकर जाना चाहते हो, आप लोग ये सोचते हो कि हाँ, मुझे इस चीज़ के लिए ट्रॉफ़ी मिलेगी, कि लाइफ में आपने क्या क्या किया है यूट्यूब की जर्नी पे, कैसे कैसे सारी चीज़ें हैंडल की थी, तो इसके रिलेटेड ट्रॉफ़ी चाहते हो, तो 100% आप लोगों को कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा। बढ़ते हम लोग सेकंड पॉइंट पे। इंस्टेंट सक्सेस पर भरोसा मत करो। हाँ, काफ़ी लोग होते हैं जो इंस्टेंट पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और मेरे को भी ऐसा लगता था कि एक्चुअल में मुझे ऐसा इसीलिए लगता था क्योंकि मैंने एक थोड़े टाइम पहले, मतलब जब मैंने वीडियोस वगैरह बनाना चालू भी नहीं किया था, उसके पहले की बात बता रही हूँ। एक मारवाड़ी लड़की थी, वो नॉर्मल डेली व्लॉग्स वगैरह बनाती थी, वो गांव में रहती थी। 3 वीडियोस के बाद ही उसके, नहीं यार, 3 वीडियोस में एक्चुअल में 4 वीडियोस आफ्टर उसके जो व्लॉग्स थे वो मिलियंस में चले गए थे डायरेक्ट। और मिलियंस में जाने के बाद मेरे भी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मैं डालूंगी तो मेरे भी डायरेक्ट मिलियंस में, 1000 में तो एटलीस्ट जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। सबके वीडियोस में अलग अलग, लाइक सबकी वीडियोस बहुत अलग अलग होती है। किसी का वो अलग तरीके से पोर्ट्रे करती है, मतलब वीडियोस जो अपलोड करती है या वॉइस ओवर देती है, वो उसका अलग तरीका होता है, मेरा कुछ अलग तरीका है। तो सबके बोलने के तरीके की वजह से भी लाइक जाते हैं अच्छे खासे लोगों के व्यूज़। तो डिपेंड करता है कि आपके बोलने का तरीका क्या है और क्या नहीं। हाँ, आप लोग थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करते रहा करो, क्योंकि ये चेंजेस में ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सुधर जाती है। क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस जब से बना रही हूँ तब से तो मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की है। सिर्फ एडिटिंग या शूटिंग के रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि
मैं सोचती थी कि हाँ अभी मैं सो जाती हूँ, छोड़ कल अपलोड कर दूँगी, परसों अपलोड कर दूँगी। तो मैंने वो सारी चीज़ों का थॉट जो था मेरा वो चेंज किया और मैंने सारी चीज़ों को कंसिस्टेंसी के तरीके से ही निभा रही हूँ और आज भी निभा रही हूँ और करती रहूँगी फ्यूचर में भी, ताकि मेरे जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइबर्स हो जाए और मैं अच्छा खासा लाइफ में ग्रो कर लूँ। बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना ज़रूरी है। हाँ, और हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना ज़रूरी है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग अपने वीडियोस पे कितना वर्क करते हो। आज आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये वीडियो अपलोड करने के बाद व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है। जैसे मैं मेरे लाइफ को बताती हूँ, जब से मैंने वीडियोज़ अपलोड करना चालू किया था तब से मेरे को व्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तब दिखा जब मेरे हस्बैंड आए थे। मैं शादीशुदा हूँ, ये लोगों को पता है, पर हस्बैंड को दिखाने के बाद मेरे को व्यूज़ डायरेक्ट मेरा 100K में चला गया था। जो फर्स्ट वीडियो था, इंस्टा पे आप लोग जाकर देख सकते हो, योर प्रिया मेरी आईडी है, आप लोगों को मेंशन कर दूंगी तो आप लोग जाकर चेक कर लेना। तो वो वीडियो 100K चला गया था और मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब चेंज की है, बट अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। जैसे कि सबसे पहला है माइक, तो मैं यहाँ से शुरू करने का सोचती हूँ। बट माइक का भी मेरा ऐसा हो चुका है कि मैं माइक यूज़ जब जब करती हूँ वो तब तब मेरे हाथ से टूट जाता है या तो घूम जाता है। माइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा पनौती हो चुका है। अब मैं नया जब माइक लूँगी तो मैं कुछ अलग तरीके का लूँगी, जो मैग्नेट वगैरह भी रिसेंटली लोगों ने यूज़ करना चालू किया मैग्नेट का, तो मैं वही यूज़ करूँगी और देखते हैं कैसा मैं चीज़ें चेंज कर सकती हूँ। और आप लोग भी अपने वीडियोस में भी चेंज करते रहा करो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग डेली व्लॉग्स डाल रहे हो, उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है, तो आप लोग उसको चेंज करके कुछ और बनाओ और उसमें एक बार वर्क करो। जैसे फूड ज़्यादा करके तो खाने के जो वीडियोस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे व्यूज़ खा लेते हैं, तो आप लोग उस पर भी डाल सकते हो, मतलब वो रिलेटेड भी व्लॉग्स वगैरह डाल सकते हो। या आप डेली व्लॉग्स तो बना रहे हो, उस पर अगर कमा रहा है तो। और अगर आप लोग मतलब फूड व्लॉगिंग वगैरह करते हो और फूड व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा व्यूज़ कम है, तो आप लोग और कुछ नया तरीका यूज़ कर सकते हो। अपने व्लॉग्स को थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहा करो, चेंजेस करते रहा करो। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि स्मॉल एफर्ट्स ऐड अप ओवर टाइम। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मॉल एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप लोग वीडियो अपलोड करते हो और उसके बाद आपको छोटा सा ही बहुत अच्छा खासा न्यूज़ मिल जाता है कि आपकी वीडियोस 100K चली गई है, तो आप लोग खुद को अप्रिशिएट करो एटलीस्ट। क्योंकि हर किसी की वीडियोस वैसी ही नहीं होती, ना हर किसी के वीडियो का तरीका बनाने का यही तरीका होता है। या देखो, अभी मैं वैसे बना रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग वैसे बनाओगे या कोई वो और वैसा बनाएगा। तो मेरा इतना ही बोलने का मतलब है कि आप लोग जब भी वीडियोस अपलोड करते हो और उसमें कुछ भी डिफरेंस मिलता है, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है वीडियोज़ में, तो लाइक व्यूज़ में अच्छा खासा हुआ है या लाइक्स में, शेयर में या कॉमेंट में, तो आप लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट एटलीस्ट करो, थोड़ा सा ही करो बट करो। क्योंकि लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लोग लाइक समाधानी टाइप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप लोगों के वीडियोस अगर थोड़े भी अच्छे गए तो आप लोग खुश हुआ करो कि हाँ मैंने ये डाला था तो ये वीडियो से ये। अभी मैं ज़्यादा करके नोटिस कर रही हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ ज़्यादा करके वीडियोस डालती हूँ तो मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रीच कर रही है। क्योंकि हम दोनों की आई डोंट नो जोड़ी शायद बहुत अच्छी लगी लोगों को, तो शायद इसीलिए तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनके साथ व्लॉग वगैरह बनाऊँ, बट सामने वाले पर्सन को उतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि उनका ऑफकोर्स काम रहता है, तो वो काम के सिलसिले में बाहर 24 आवर्स रहते हैं और वो डायरेक्ट रात के 11 बजे आते हैं। तो 11 बजे के बाद मुझे खुद को नींद आता है, तो मैं वीडियो कहाँ शूट करूँगी और क्या कर सकती हूँ, ना प्रैंक वीडियो शूट कर सकती हूँ रात के 12 बजे, तो नहीं हो सकता। तो आप लोग भी अपने जो भी आप लोग वीडियोज़ अपलोड करते हो उसमें थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालो और अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की और मैं बहुत अलग तरीके से बैठी थी, मतलब मुझे टेका लगाने की बहुत गंदी आदत हो चुकी है, सो अभी मैं स्ट्रेट बैठी हूँ। तो बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की और फेलियर्स को सीखो और उसको एक मौका समझो। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फेलियर्स को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एक जॉब कर रहे हो, चाहे आप एक लाइफ में कुछ लेसन सीख रहे हो, या आप यूट्यूबर हो, तो हर क्रिएटर्स ने आज जो लाइक मिलियंस में हैं, जो जिनके सब्सक्राइबर्स हैं या छोटे मोटे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग भी सीख सीख के ही आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लाइफ में थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा भी एक फेलियर मिल रहा है तो उसे एक चीज़ समझो कि हाँ आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला है। क्योंकि मेरे लाइफ में भी वो चीज़ हुई थी
और मैं सच बता रही हूँ, ये जो 100 सब्सक्राइबर्स है ना, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत कर दिया, कुछ ज़्यादा मेहनत हो गई, क्योंकि मैंने 100 डेज़ का चैलेंज रखा था और जब तक मेरे 100 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए तब तक वो सब्सक्राइबर्स ग्रोथ में ही थे। और जब मेरा 100 डेज़ हो चुका है उसके बाद जाकर मेरा मतलब मैंने 1000 डेज़ का चैलेंज रखा, उसके बाद से मुझे ग्रोथ होना अच्छा मिला है। और अभी मैं 1 महीने से ही भले ही मैं 128 सब्सक्राइबर्स पे बैठी हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज करना चाहती हूँ जो कि अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है, बट मैं हो सकता है जितना हो सके उतना जल्दी चेंज करूँगी और आप लोगों को नए नए वीडियोज़ ला कर दूँगी। और आप लोग भी अपने फेलियर से डरो मत, लाइफ में अप एंड्स डाउन्स आते रहते हैं, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लाइक आप में भी कुछ कमी है, मुझ में भी कुछ कमी है, तो ऐसा समझो कि लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखना है, कुछ गलतियों से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भगवान हर किसी को ये गलती से सिखाने का मौका नहीं देते। अच्छे तरीके से उसे सीखो। अगर आपको भगवान मौका दे रहे हैं उसे चीज़ों को फेस करने का, तो प्लीज़ फेलियर को ऐसे मत समझो कि यहीं से चीज़ें ख़त्म हो जाती है, ऐसे चीज़ें मत समझो, क्योंकि फेलियर एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाता है। और यूट्यूब की जर्नी बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली होती है, जो कि हर किसी के पास नहीं होती, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन की ओर। अपने ऑडियंस से जुड़ने की कोशिश करो। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी मेरे कमेंट सेक्शंस में जितने भी मुझे कमेंट्स आते हैं मैं ऑलमोस्ट सारे लोगों का रिप्लाईज़ दे देती हूँ। हाँ, कुछ कुछ होते हैं जिस टाइम पे मैंने नहीं देखा हो और मैंने स्क्रॉल कर दिया और मैं फ्लो में लाइक क्लियर ऑल कर देती हूँ, तो कभी कभी वो भी चीज़ें हो जाती है। तो मैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं सबका ही मतलब रिप्लाई ना दूँ, मैं ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई दे देती हूँ, मैंने कभी ऐसे चीज़ें नहीं की। तो अपने ऑडियंस से बहुत ज़्यादा जुड़ना ज़रूरी है। आप लोगों को छोटे मोटे भी कमेंट्स आते हैं, आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहा है, तो उसे एटलीस्ट कुछ नहीं तो भी थैंक यू बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने ऑडियंस से जुड़े रहो और जितना हो सके अपने वीडियोज़ में चेंजेस लाओ और अपने वीडियोज़ पर वर्क करो। बढ़ते हम लोग 7th क्वेश्चन की ओर। सॉरी, मेरे आँखों में ये लाइट बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लिंक हो रहा है। बढ़ते हम लोग 7th क्वेश्चन की ओर। क्वालिटी कंटेंट पर फोकस रखो, ना कि सिर्फ वायरल होने पर। ओके, तो इसका मतलब है क्वालिटी और कंटेंट पर फोकस करो। हाँ, ये बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि मेरे जो नॉर्मल, अभी मेरा भी कैमरा है वो कोई आईफोन का नहीं है, मैं वीवो प्रो यूज़ करती हूँ और उसका भी कैमरा का बहुत अच्छा खासा ही है, मतलब ऐसे कुछ डल नहीं है। मैं बस इसमें लाइटिंग का प्रॉब्लम है, लाइक मेरे फ़ोन में अगर आजू बाजू लाइट नहीं है और मैं मेरे फ़ोन से नॉर्मली शूट करूँ जिसमें मेरे पास ऐसा कोई लाइट नहीं है, तो उस टाइम पे वीडियो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, जैसे आईफोन्स में नहीं होती और इसमें हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके कैमरे के वजह से आप वायरल नहीं हो रहे। यहाँ पर छोटे छोटे लोग स्टार्टिंग से, हर कोई आईफोन लेकर नहीं होता या हर कोई आईफोन लेकर वीडियोज़ नहीं बना रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एक वीवो नॉर्मल भी फ़ोन हो, आप लोग वहाँ से चालू करो वीडियोस बनाना और अपने कंटेंट पे ध्यान दो कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है, जो आपकी ऑडियंस है उसे क्या पसंद आ रहा है, तो उस पर ज़्यादा वर्क करो तो वायरल होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी मेरे हस्बैंड के साथ होता है, तो मैं उनके साथ वीडियोज़ ही नहीं बना पा रही हूँ। तो बढ़ते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन की ओर। प्रोग्रेस को ट्रैक करो और सेलिब्रेट करो हर छोटी सफलता को। हाँ, प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके लाइफ में आपने जो जो चीज़ें चेंजेस की है और उसमें क्या आप लोगों को मतलब ऑडियंस के थ्रू रिप्लाई आ रहा है या कमेंट आ रहा है या लोगों को पसंद आ रहा है, वो सारी चीज़ों को आप लोग नोटिस करो और उससे बेटर करने की कोशिश करो। और जितने भी आप लोगों को छोटे मोटे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हर एक छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो प्रोग्रेस को ट्रैक करो हमेशा और देखो कि आप लोग लाइफ में जितने भी चीज़ें चेंजेस कर रहे हो वो सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, या लोगों की तरफ से क्या रिप्लाई आ रहा है और आपकी ऑडियंस क्या चाहती है आपसे। बढ़ते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन की ओर। खुद पर भरोसा रखो और अपनी जर्नी को एंजॉय करो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि आज के टाइमिंग पे खुद पे ट्रस्ट करना इट्स लाइक
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जर्नी मतलब यूट्यूब की जर्नी में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मेरे लाइफ़ का बताऊँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 128 सब्सक्राइबर्स लाइक 128 लोगों से जुड़ूँगी और मेरे कोई लाखों में वीडियोज़ चली जाएँगी और लोग मुझे देखेंगे। मैंने कभी ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था। हाँ, बट आज भी मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर खुश होती हूँ कि मैंने मेरी लाइफ़ में लाइक ये चीज़ों चालू की है। और मैंने नहीं एक्चुअल में चालू की, ये भगवान ने मुझसे कराया है। मैं हमेशा ये चीज़ सोचती हूँ कि भगवान ने मुझसे कराया है और इसमें भी लाइक सफलता देना ये भगवान के हाथ में कि मैं लाइफ में आगे क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। अगर मुझे ये फील्ड में डाला है मतलब इसका कुछ तो पीछे रीज़न होगा। तो मैं इतना ही जानती हूँ कि आप लोग भी यही सारी चीज़ों को सोचो और इसे अगर एज़ अ करियर ले रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है इस पे ज़्यादा फ़ोकस करो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे एज़ अ करियर ले रहे हो, क्योंकि इसे एज़ अ करियर लेने के बाद कुछ टाइम तक ही आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगी, लाइक कुछ सालों तक, किसी को तो महीने तक ही होती है, बट किसी को सालों तक या 2 साल या 3 साल तक। उसके बाद आप लोगों को जो सक्सेस मिलने वाला है ना, वो आप लोगों को ज़िंदगी भर मिलेगा। मतलब आप उसके बाद कभी ऐसी चीज़ें सोच नहीं सकते कि आप लोगों ने 2 साल जो मेहनत की है वो लाइक वेस्ट हो गया। तो मैं इतना ही जानती हूँ कि अपने खुद पर भरोसा रखो और जितनी भी आप लोगों की ये जर्नी चल रही है, जितने भी लोग अभी तक मुझसे जुड़े रहेंगे या आप लोग जुड़ने वाले हो आगे जाकर, तो मैं इतना ही जानती हूँ कि आप लोग अपनी जर्नी को सच में एन्जॉय करो और ये सोचो कि इस ये सारी चीज़ों को बोझ की तरह बिल्कुल भी मत करना कि आप लोग बोझ है कि हाँ, ठीक है। बस ऐसे सोच के करो कि आप लोगों को अपने लाइफ में कुछ करना है, या आपका जॉब है या आपका वर्क है, आपको करना पड़ेगा और आप लोगों को ये सारे कामों में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। तो आप लोग ये जर्नी को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे। बढ़ते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन की ओर, जो कि है लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स आए, उन्हें एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लो। और मैं ये बात को सच में अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि लाइफ में अप एंड डाउन्स आना इट्स लाइक बहुत नॉर्मल है। हर किसी के लाइफ में आता है, ये आपके अकेले के लाइफ में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये कभी सोचो मत कि आज मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ चुकी है, तो शायद मैं ये वीडियोस बनाना छोड़ दूँ या मैं आगे कुछ नई तरीके से चीज़ें ट्राई करूँ। क्योंकि इस जर्नी को अगर आप लोगों ने सच में पार कर लिया ना, इससे ज़्यादा बेस्ट मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप लोगों ने लाइफ में क्या पार कर लिया और क्या चीज़ें आप लोगों को आगे मिलेगी। तो ये सिर्फ यूट्यूब जर्नी के लिए नहीं बता रही हूँ। आप लोग अगर जॉब करते हो या आप लोग स्टडी स्टूडेंट वाले हो, आप लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लाइफ में नॉर्मल सारी चीज़ों को लो। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उस सारी चीज़ों को फेस करो और ये मत सोचो कि मुझे लाइक यूट्यूब क्विट करना है। बहुत सारे लोग यही चीज़ें सोचते हैं कि मतलब आज मैंने वीडियो अपलोड की तो मुझे सिर्फ 6 व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने सच बताऊँ तो मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियोज़ डालने चालू किए थे, आज भी आप लोग मेरे वीडियोज़ में देखोगे ना, तो कभी-कभी शॉर्ट वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 व्यूज़ गए रहते हैं। कभी-कभी ये सारी चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है। तो इसको ये मत सोचो कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरे वीडियो पे इतना नहीं गए, लाखों नहीं गए, मिलियंस नहीं गए या 1000 भी क्रॉस नहीं हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी का वीडियोज़ 1000 ही 24 आवर्स नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोगों ने अभी-अभी नई जर्नी चालू की है। क्योंकि मेरे भी वीडियोज़ हर बार 1000 नहीं जाते, कभी-कभी 700 पे रुके रहते, 800, 900, 500, कभी-कभी 200, कभी-कभी 300। ये तक मैंने अभी तक मैं वो सारी चीज़ों को फेस कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आप लोग अपने जो वीडियोज़ है उसको अपडेट करो और आप लोगों के पास जो भी सारी चीज़ें लाइक टूल्स है, मतलब आप लोग जो जो चीज़ें यूज़ करते हो, अभी कैमरा के लिए आप लोगों ने अगर नॉर्मल कैमरा लिया है जो सच में बहुत ज़्यादा बेकार है, जिसकी कैमरे की क्वालिटी ही नहीं अच्छी है, तो आप लोग थोड़ा सा फ़ोन पे अपडेट कर दो, फ़ोन पे थोड़ा सा खर्चा कर सकते हो। स्टैंड ले लो, लाइटिंग ले लो और एक माइक ले लो। मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है अगर आप एक यूट्यूब जर्नी में चालू किए हो तो। और मैं इतना ही जानती हूँ कि हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बट आप लोग जब कर लोगे उसके बाद ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है, एकदम मतलब एकदम। और मैं किसी को आप लोग अगर मुझे नहीं पता आप लोगों के लाइफ में कोई आप लोगों से कोई बड़ा होगा और आप लोगों को जो अप्रिशिएट करता होगा। समटाइम्स ऐसी सारी चीज़ें होती है कि आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो, बट आप लोगों को सामने वाला इंसान कर पाता है। तो आपके लाइफ में अगर वो चीज़ कोई है तो बहुत अच्छी बात है और उसे
लाइफ टाइम रखो, क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी है। तो खुश नसीब समझो कि आप लोग की यूट्यूब जर्नी पे अगर आप लोगों को 500 सब्सक्राइबर्स है, तो हर किसी के नहीं होते हैं। तो मेरे भी अभी सिर्फ और सिर्फ 150 सब्सक्राइबर्स है, मैं भी वर्क कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते रहो और मेहनत करना भूलो मत, क्योंकि हर एक लाइफ में मेहनत किए बिना कुछ भी नहीं मिलता। चाहे आप एक जॉब कर रहे हो, चाहे आप एक लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, या आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो, या आप एक ऑडिशन दे रहे हो फिल्म इंडस्ट्री में, सारी चीज़ों के लिए मेहनत लगती है, उसके बिना आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 10 के 10 पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए रहेंगे। बट आप लोगों को इसके रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। और आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगी। तो आप लोग लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली नई नई वीडियोस मिलती रहे। और मैं और क्या नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। तो मतलब नहीं नहीं, कुछ और भी लेकर आऊंगी। और मैं प्रैंक वीडियोस पे तो मेहनत कर रही हूँ यार, हो जाएगा वो भी आप लोगों को नई नई चीजें देखने मिलेगी। आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो आप लोगों को और नई चीजें देखने मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आप लोगों को मेरे ऐसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो में बने रहो।